व्याख्या और सिद्धांतों का उत्तराधिकार मतलब ट्रांसफर, इट इज नॉट परमानेंट। ये सक्सेशन ऑफ थ्योरीज, जैसा कि हम लोगों ने अभी थ्योरी के बारे में देखा कि थ्योरी कैन बी चेंज्ड, उसी के बारे में कि ये थ्योरी का स्थान दूसरे थ्योरी ने लिया, दूसरे थ्योरी का स्थान तीसरे ने लिया, या फिर कई सारी थ्योरी मिलके एक थ्योरी बन गई। सो वी इन दिस पार्ट shall try to understand the nature of knowledge in terms of explanation first, and then in terms of the succession of theories. Explanation. The great advantage of theories is that they possess tremendous explanatory power. Explain करता है. Without them, no advances in any field of knowledge would be possible. So explanation of knowledge is very much essential for the expansion and development of knowledge. A question seeking explanation begins with why. जब हम पूछते क्यों, कैसे, why is for a request for reason or for a request for explanation. हम why रीजन जानने के लिए भी और उसके स्पष्टीकरण को जानने के लिए, उसकी व्याख्या के लिए भी पूछते हैं. बट गिविंग रीजन इज नॉट द सेम थिंग एज एक्सप्लेनिंग. मतलब सिर्फ कारण बता देना और उसकी व्याख्या करना दोनों एक नहीं है, बल्कि भिन्न है. व्याख्या में बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देना भी आवश्यक है, जो कि कारण सतही हो सकता है. रीजन्स आर गिवन फॉर होल्डिंग बिलीफ्स और बिलीविंग समथिंग टू बी ट्रू. मतलब रीजन तब दिया जाता है जब जो कहा गया है उसको, उस विश्वास को होल्ड करना हो या फिर उसको ट्रू साबित करना हो. एक्सप्लेनेशन इज ऑफ इवेंट्स एंड प्रोसेसेस इन द कोर्स ऑफ नेचर. मतलब क्यों क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों होगा, ऐसे ही क्यों हो रहा है. तो ये सारा मिलके, एज फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डज आयरन रस्ट, why do rivers flood, why does CO, carbon monoxide, kill. These questions need explanation. क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा में व्यक्ति का दम घुट जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड की उत्पत्ति तभी होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, सॉरी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है. तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ऑक्सीजन की कम उपस्थिति की वजह से जब कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेगा तो सांस लेने में कठिनाई होगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. फलस्वरूप क्या होगा, कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे अब तो खैर इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना आ गया, बहुत सारे लोग बच्चे पंखा चला के और फिर वो चिमनी वाला जो लैंप है उसको जला के पढ़ते थे. तो ऊपर से पंखा छूट गए, बहुत दिन से कमरा बंद रह गया और फिर नीचे से हवा नहीं आ रही है क्योंकि ऊपर से हवा का दबाव है. तो इसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो जाता है, कई बार बच्चे बेहोश भी हो जाते हैं. इस तरह की बहुत सारी घटनाएं घटती हैं. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन. फिर व्हाई डज आयरन रस्ट. अरे जब वातावरण में नमी होगी तो आयरन वहां रहेगा तो उसमें रस्ट जंग लगेगी. लेकिन जब सूखी जगह पर रखा गया है, अब देखेंगे कि आयरन में कब रस्ट ज़्यादा लगता है, कब जंग लगता है, बरसात के दिन, क्योंकि उस समय एटमॉस्फेयर में नमी की मात्रा अधिक होती है. तो जाड़े में या गर्मी में के मौसम में अमूमन ऐसा नहीं होता है. और वैसी भी जिस चीज़ में जंग लगने वाली होती है वहाँ पानी की यदि अधिक मात्रा नहीं हो, ऐसी जगह पर हम लोग उसको रखने का प्रयास करते हैं. रिवर फ्लड्स, गर्मी के दिनों में पहाड़ पिघलता है, बर्फ पिघलता है, पानी का रूप धारण करता है और फिर नदी में बाढ़ आती है. सो दीज आर दी एक्सप्लेनेशन. यहाँ हम लोग 3 एग्जाम्पल्स लिए. एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम रीजन. मेयर रीजन इज नॉट देयर. रीजन में इतना ही बता दिया कि ठीक है वो गर्मी के दिनों में पहाड़ से आ जाता है, पानी भर जाता है, लेकिन क्यों, कैसे, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन. So the test of an explanatory principle is that it should have predictive power
माइंड इट, प्रिडिक्टिव पावर उसमें होना जरूरी है, इनेबलिंग अस टू मेक एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ इट। मतलब एक्सप्लेनेशन, जैसे अब कैसी व्यवस्था रखेंगे तो बच्चे को दम घुटने का डर नहीं रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न नहीं होगा। ये खिड़की खोल दीजिएगा तो उससे भी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑक्सीजन आता रहेगा, और ऑक्सीजन जब होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट ही नहीं होगा कार्बन मोनोऑक्साइड में। So the test of an explanatory principle is that it should have predictive power, enabling us to make accurate predictions on the basis of it. प्रिडिक्ट कर सकते हैं जंग क्यों लगा, नहीं लगने का क्या उपाय है, कहाँ रखना चाहिए, आपने बाथरूम में रख दिया था क्या लोहे की वस्तु को, अच्छा वहाँ तो नहाता है तो उस पर तो पानी पड़ता रहता है, नहीं सूखी जगह पे रखना चाहिए। सो प्रेडिक्शन कैन बी डन। नोइंग दैट वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, देखिए वाटर का जो एरिया है जब वो फ्रीज करता है तो बढ़ जाता है। ऑब्वियस है कि जाड़े के दिनों में कोई पाइप वगैरह है तो फट जाता है, उसी का एग्जाम्पल है यहाँ। नोइंग दैट वाटर एक्सपेंड्स ऑन फ्रीजिंग, मतलब बर्फ, पानी जब बर्फ बनेगा तो क्या एक्सपेंड करेगा, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, ज़्यादा जगह चाहिए। वी कैन प्रेडिक्ट दी कंडीशन अंडर विच वाटर पाइप्स विल वर्स्ट इन फ्यूचर एक्सेट्रा। इसीलिए प्रश्न फिजिक्स में मैट्रिक लेवल पे अक्सर आता था पहले कि जाड़े के दिनों में नल फट जाते हैं, क्यों, क्योंकि पानी, और ऑब्वियस है कि लैंड वाले एरिया में कम पड़ेंगे, हिली एरिया पहाड़ वगैरह में जहाँ टेम्परेचर जीरो के नीचे जाता है, तो वैसे कंडीशन में बर्फ पूरा जम जाएगा, पानी पूरा जम जाएगा। आप तो देखिए कि वो जो डल झील है कश्मीर का, वो पूरा का पूरा जम जाता है, उसका पानी कम से कम ऊपर तो जम ही जाता है, और फिर इतना ही वॉल्यूम है और वो पानी इतना रखा हुआ है पूरा का पूरा भरा हुआ, तो स्पेस उसको चाहिए तो फट जाता है। दूसरा, इस तरह से हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन इज ए वाइटल सोर्स ऑफ नॉलेज जनरेशन, एंड through explanation we can understand the nature of knowledge. The second one is succession of theories, मतलब रिप्लेसमेंट भी आप कह सकते हैं, उत्तराधिकार चेंज होता रहता है, और कुछ एग्जाम्पल्स इसमें आएंगे, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन ए मोर बेटर मैनर। ये थ्योरी इज फॉर्मुलेटेड बाय द साइंटिस्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन एंड एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। मतलब जो भी थ्योरी दुनिया में बनती है या जो भी सिद्धांत बनता है उसमें इंडक्शन अप्रोच का होना जरूरी है। कई सारी सिमिलर घटनाओं के आधार पे एक सामान्य निष्कर्ष सब में जरूरी है। एज फॉर एग्जाम्पल गैलीलियोज लॉ ऑफ फ्री फॉल एंड लॉ ऑफ टाइड्स, ऑल दीज एक्सप्लेन्ड सर्टेन नोन एंड ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स। द न्यूटन आस्क्ड व्हाई एंड कंस्ट्रक्टेड ए थ्योरी व्हिच एक्सप्लेन्ड ऑल थ्री ऑफ द प्रीवियस थ्योरीज। मतलब ये गुरुत्वाकर्षण का नियम हेवनली बॉडी के बीच में, ये फ्री फॉल, तो जी कैपिटल जी स्मॉल जी, ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप भी फिजिक्स में पढ़ना है। तो उस सब को मिला के न्यूटन ने एक नियम ऐसा बना दिया कि उस थ्योरी को रिप्लेस करके, उन 2-3 थ्योरियों को रिप्लेस करके एक थ्योरी डेवलप हो गई। एंड इट कैन बी डन, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। दिस प्रोसेस इज सिमिलर टू दैट governed by the rules which we use to explain a theory, not a single fact. तो सिंगल फैक्ट को नरेट करने के लिए हम लोग कोई थ्योरी डेवलप नहीं करते हैं। सो यूज टू एक्सप्लेन ए थ्योरी नॉट ए सिंगल फैक्ट, मतलब कोई भी रूल है वो नरेट करता है किसी थ्योरी को, किसी सिंगल फैक्ट को नहीं। हाँ, बहुत सारे सिंगल फैक्ट को मिलके रूल भी बनता है और फिर उसकी यूनिफॉर्मिटी को ध्यान में रखते हुए थ्योरी भी बनती है। इन अदर वर्ड्स, व्हाट वी डिड्यूस इज नॉट एन आइसोलेटेड फैक्ट बट ए जनरल थ्योरी। मतलब हम जो डिड्यूस करते हैं, जो निष्कर्ष निकालते हैं यूनिफॉर्मिटी घटनाओं के आधार पे और उनकी रेगुलरिटी के आधार पे, वो एक जनरल थ्योरी है। हायर थ्योरीज कवर मोर ग्राउंड देन ऑल द लोअर वंस पुट टुगेदर। जैसे देखा कि एक थ्योरी बनी, दूसरी थ्योरी बनी, तीसरी बनी, और इन तीनों ने एक ऐसा आधार तैयार किया कि इन तीनों को मिला के एक थ्योरी बनी।
सो सक्सेशन ऑफ थियोरीज, आप थे, आप दूसरी थ्योरी है, आप तीनों को मिला के भी कोई थ्योरी है, या आप तीनों की मदद से एक और दूसरी थ्योरी है। ये थ्योरी कैन बी रिफ्यूटेड और फल्सिफाइड, नहीं सही नहीं है, बाय ए न्यू थ्योरी विच इज मोर जस्टिफिएबल एंड साइंटिफिक। मतलब कोई भी थ्योरी परमानेंट नहीं है। जैसे आपने देखा शुरू में क्या था, मास लेंथ टाइम फंडामेंटल यूनिट, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, ये रिलेटिविस्टिक्स मैकेनिक्स, आइंस्टीन ने कहा कि when the length can contract, there is a concept in theory of relativity that is of length contraction, मतलब कंट्रैक्ट करेगा, छोटा होगा, और वो छोटा होगा तभी ना वो बिखर जाएगा। पूरी वेलोसिटी के साथ यदि उसको भेज दे, लाइट की वेलोसिटी से उसको यदि भेज दे तो विखंडित हो जाएगा, तो कंट्रैक्ट कर जाएगा। तो मास लेंथ और टाइम बदलता नहीं वहाँ। और फिर उसमें ऐड भी किया कि टाइम को भी एक डायमेंशन, तो जो 3 डायमेंशन का कंसेप्ट है उसमें डाला। बाद में एस्ट्रोडायनामिक्स ने एन डायमेंशन का कंसेप्ट दिया। सो थ्योरी इज चेंजेबल। A theory can be refuted or falsified by a new theory which is more justifiable and scientific. It's a continuous process. It happens, it has happened, and it will continue to happen. An existing theory can be replaced by a successive new theory with its better explanatory power. इसके हमने कई एग्जाम्पल भी दिया कि सेम थ्योरी का एक ही थ्योरी डेवलप फॉर्म में आ सकता है, या फिर दो थ्योरी को मिला के एक थ्योरी जो कई तरह की चीज़ों का जवाब दे सके, और इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, वो सक्सेस होते रहेगा। सो नो थ्योरी इज परमानेंट। इन दिस वे we try to understand the nature of knowledge in terms of explanation and succession of theory। व्याख्या एवं सिद्धांतों के उत्तराधिकार के सापेक्ष में हम लोगों ने ज्ञान की प्रकृति को समझने का प्रयास किया, और यह जाना कि व्याख्या महज कारण बताना नहीं है, ये बहुत सारे तथ्यों और रहस्यों का उद्घाटन करता है, और ये कोई भी सिद्धांत परमानेंट नहीं है। उस सिद्धांत को पदस्थापित कर नए सिद्धांत प्रतिपादित हो सकते हैं, और कई सारे सिद्धांतों की मदद से भी कोई नया सिद्धांत आ सकता है जो उन तीनों सिद्धांतों का एक साथ वर्णन करके घटनाओं के रहस्य का उद्भेदन कर सकता है। तो इस अंश में इतना ही, शेष आगे। धन्यवाद।